देख के लकीरां नू कदे तुरे जांदे ना करो चेंज ना हुंदे सुपने अमीर या गरीब नहीं कदे जेब देख करो सट रेंज ना वो पूरी नींद ना पानी दित्ता फुल्लां नू कदे फेरे आउणे ना सुगंधियां पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना सौखियां नी पाउणियां बुलंदियां पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना सौखियां नी पाउणियां बुलंदियां बड़ा जोर लोकां ने लाउणा थोनू खुट्टे लाउण लई हिम्मत न छड्डियो अपनी जगह ते खड़े रहो एक खुद ते रख विश्वास ते दूजा रब नू भुल्लियो ना जो खुद नाल कीता वादा ओ ते अड़े रहो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? थम्स अप कर दो, क्या वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। जितने भी पर्सन्स इस मीटिंग में इंटर हुए हैं, वेलकम है आपका आज के सेशन में। देन मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मीटिंग के रूल और रेगुलेशन आपको अगेन रिपीट कर देते हैं। जितने भी पर्सन्स इस सेशन में इंटर हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि हमारी कोर्स टीम इस सेशन में इंटर है और वो यहाँ से 1 बाय 1 करके रिमूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जिनके भी कैमरा ऑफ रहेगा या फिर घूम के मीटिंग अटेंड कर रही है या फिर लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही अवेयर कर दूँ कि हमें ओनली 300 पार्टनर्स की नीड है इस वर्क के लिए। तो हम सिर्फ 300 पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। हज़ारों लोग रात को देख के आयो ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, बट उनमें से हमें सिर्फ 300 लोगों की नीड है। ठीक है, सो आज का ये सेशन थोड़ा सा वंडरफुल होने वाला है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बताई जाएगी जो आज आप हमारे साथ इस सेशन में आए हो, और बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स हैं, सो वो डाउट्स भी मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। बट पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करो, अपना कैमरा ऑन करो और एक स्क्रीनशॉट उस पर्सन को सेंड करो जिसके साथ आप ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो। ठीक है, ताकि उनको अवेयर हो जाए, उनको पता लग जाए कि आप मीटिंग में इंटर हो चुके हो। ठीक है, तो आप जल्दी से 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए उस पर्सन को इस मीटिंग का लेके जिसके साथ आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करेंगे, बट मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ भाई, अपने कैमरे ऑन कर लो, क्योंकि हमारे सीनियर इस सेशन में इंटर है, हमारी टीम इस सेशन में इंटर है, तो आप रिमूव होना स्टार्ट हो जाओगे यहाँ से, है ना। तो मीटिंग स्टार्ट करेंगे, और क्या नाम है ये, जस्ट वेट करना। जाहिर भाई, या तो बैठ जाओ या फिर मीटिंग लेफ्ट कर दो, कोई बात नहीं, इनको रिमूव कर देते हैं मीटिंग से। जिसका भी पर्सन हो बात कर लेना। जाहिर बैठ जाइए एक जगह, वरना मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगी भाई, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि इस मीटिंग में वही सीरियस पर्सन होंगे जो टॉप 300 लोगों में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आप अपने लाइफ को सीरियस नहीं लेते हो तो आप जा सकते हो यहाँ से, नो इशू। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करेंगे। देन अपने बारे में एक बार रिपीट करना चाहूँगी। दिस साइड श्रीता फ्रॉम राजस्थान, और प्रेजेंट में मैं इस सिस्टम में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। आपने इस वीडियो में मेरी कंप्लीट जर्नी देखी है कि मैं इस सिस्टम में आने से पहले क्या वर्क करती थी। ठीक है, कैसी मेरी लाइफ थी और प्रेजेंट में मैं क्या हूँ, वो सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में ऑलरेडी देख ली है, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ पे। बट मैं आपको बता दूँ, एज ए मैं बीटेक होल्डर हूँ, एज ए सिविल इंजीनियर, अगर मेरी ग्रेजुएशन की बात करी जाए ना, बट उसके बावजूद मैं इस सिस्टम में हूँ। और मैं क्यों हूँ इस सिस्टम में और मुझे दे क्या रहा है इस सिस्टम और आपको क्या मिलेगा यहाँ से, वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, रेडी हो फिर आज का सेशन अटेंड करने के लिए? हाँ जी, डायरी पेन है भाई? रेडी तो है मैम, हम नहा धो के बैठे हैं मीटिंग में, बट डायरी पेन लेके नहीं बैठे भाई, डायरी पेन का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप नहाए हुए हो नहीं हो तो चल जाएगा, बट डायरी पेन का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लिखवाऊंगी यहाँ पे, और वो आपके एंड दी एंड सिलेक्शन में काम में आएगी। तो जितने पर्सन्स ने रखी है अपने पास डायरी पेन, तो वेल एंड गुड है। जिनके पास नहीं है तो भाई 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप जाके अपनी डायरी पेन ले लीजिए। अवधेश यादव,
भाई मैं एक बात बताऊँ, मैं आपको नाम ले लेके ये बोलूँ भाई बैठ के मीटिंग अटेंड करो, आपको अच्छा लगेगा? आपका नाम पब्लिक हो रहा है, आपको सही लग रहा है? अवधेश यादव। ब्रदर बैठ जाइए, अगर आप बैठ नहीं सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। आप सोचो, आप अपने आप को 40 मिनट तक नहीं दे सकते, अपना करियर बनाने की सोच के आ रहे हो, पैसे कमाने की सोच के आ रहे हो, और 40 मिनट बैठा नहीं जाता हमसे, लेट के हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। भाई लेट के मीटिंग अटेंड के साइड इफेक्ट बताऊँ मैं आपको? सारा डाटा पेट में चला जाएगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और पेट में कोई भी चीज पचती नहीं है, बाहर हो जाती है जल्दी। ठीक है, अटेंड करो। क्लियर हो? सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बट आप मुझे बता सकते हो आप कहाँ से हो? क्योंकि आपके नाम मुझे शो हो रहे हैं, आपकी प्यारी प्यारी शक्ल मुझे शो हो रही है। ठीक है, भगवान ने बहुत अच्छी आपको स्माइल दी है, वो भी मुझे शो हो रही है। बट मुझे ये शो नहीं हो रहा कि आप हो कहाँ से। ठीक है, तो अभी हम चैट ऑन करेंगे। पहले आप मुझे बताओगे आपका स्टेट कौन सा है? आपके सामने एक चैट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे आप अपने स्टेट का नाम टाइप कीजिए। यूपी से हैं, ओके। सभी को कंपलसरी है, सभी करो अपने नाम टाइप। बिहार से, एमपी से, हरियाणा से, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत तेजी से आपके मैसेजेस जा रहे हैं ना। पंजाब से, रोहतक से, बिहार से, वाराणसी, लुधियाना, उड़ीसा, पंजाब, प्रयागराज यूपी, ओके, बिहार, झारखंड, ओके, जालंधर से भी हैं। चलिए ठीक है। ये वीपी कौन सा स्टेट है भाई? यूपी तो जरूर सुना है, ये वीपी कौन सा है? अलग बन गया क्या इंडिया के अंदर स्टेट? ओके, चंडीगढ़ से भी है, महाराष्ट्र से भी है, ओके ओके। सो गाइज, ये जो मैंने आपसे अभी आपके स्टेट के नाम पूछे हैं, तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, हम कितनी जल्दी पूरे इंडिया में घूम के आ गए हैं ना। कोई कुछ भी नहीं लगा अपना, बहुत जल्दी घूम के आ गए। सो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कोई बात नहीं भाई, आपका जो भी स्टेट रहा है, जम्मू कश्मीर से भी है, ओके ओके, हम चैट ऑफ कर देते हैं, हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। गाइज, आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, आज पूरा इंडिया इस सेशन में बैठा हुआ है ना। जम्मू से लेकर वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, है ना, एमपी, यूपी, बिहार, हर एक स्टेट का पर्सन इस सेशन में इंटर है। सो हमारे माइंड में कई बार ना क्या आता है, जब हम कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल या फिर अपना खुद का माइंड भी थोड़ा बहुत काम करता है, तो वहाँ पे एक चीज आती है कि मैम ये फॉर एवर कहीं हमसे कोई पर्सन तो नहीं जुड़वाएगी, कहीं वो हमें जो रील देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, 3 बंदे जोड़ो, कहीं वो काम तो नहीं है ये? कहीं हमें तो वो 3 बंदे नहीं जोड़ने पड़ेंगे? हाँ जी, आ रहा है किसी के माइंड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन? हाँ जी, आ रहा है किसी के? आ रहा है, जिनके फेस पे स्माइल आई है उनके माइंड में जरूर घर कर गया क्वेश्चन कि मैम कहीं हमें भी तो कोई बंदा नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब एक बात बताओ भाई, उसमें बोला जाता है भाई 3 बंदे जोड़ो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे लोग आप इस मीटिंग में इंटर हो, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीकर लगता है। बट आप इतने सारे लोग हो जो जम्मू से भी हो, वेस्ट बंगाल से हो, क्या मैं आप लोगों के पास आ सकती हूँ आपको जोड़ने के लिए? यस। हाँ जी, आ सकती हूँ, पॉसिबल है? यस। नहीं है ना। तो अपने माइंड से ये क्वेश्चन डिलीट कर देना कि ये कोई काम जोड़ने का होगा, क्योंकि अगर ये काम जोड़ने का होता तो मैं अपने स्टेट के लोगों के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ ये काम कर पाती। ठीक है, आप लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाती, तो ये एक डिजिटली वर्क है, इसमें कोई 3 बंदे नहीं जोड़े ना 5 बंदे जोड़े जाते हैं, कोई भी नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, इसमें होता क्या है वो मैं क्लियर करूंगी, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके डाउट्स भी क्लियर करती चलूंगी। ठीक है, सो इसमें कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है, कोई चैन बनाने का काम नहीं है। अगर ये चैन बनाने का काम होता तो हजारों में से हम 300 क्यों सिलेक्ट करते? हमें तो चैन ही तो बनानी थी, हजारों की ही बना देते, फिर हमारा तो प्रॉफिट ही था उसमें। क्लियर हुआ? बट यहाँ पे कोई चैन बनाने का सिस्टम नहीं है, ना ही कोई बंदे या बंदी जोड़ने का काम है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में हम अपनी जो फैमिली है हम उसको नहीं जोड़ सकते, तो हम किसी और को क्या जोड़ पाएंगे? क्लियर हुआ? सो आगे हम चलते हैं कि फिर ये करवाती क्या है और ये है क्या एक्चुअल में, है ना। अभी तो बहुत सारे पर्सनों के तो माइंड में ना वो नाम ही नहीं आ रहा है कि हम किस प्लेटफॉर्म के बारे में जान रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप हमारे साथ ट्रेनिंग्स अटेंड करने जा रहे हो, उस प्लेटफॉर्म का नाम है, आप लिख लेना, याद नहीं रहेगा इतना जल्दी, क्योंकि मैंने खुद समथिंग 10 से 12 दिन मैंने जब इसको कंटिन्यू याद करा ना, तब जाके मुझे इतना बड़ा नाम याद हुआ ना। इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। आज आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस होने जा रहे हो, उस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ठीक है, इन 4 वर्ड के अंदर आपकी जितने भी डाउट्स हैं या फिर जो भी आप सोच के आए हो इसके रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहीं पे, और आपके ऑन दी सपोर्ट आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर भी करे जाएंगे। ठीक है, और आपको हर एक चीज़ सर्च करके भी दिखाई जाएगी, रियलिटी भी उस चीज़ की आपको दिखाई जाएगी।
क्लियर हुआ? सो अभी हम चलते हैं, अगेन रिपीट करो, फॉर एवर, लिविंग, प्रोडक्ट, इंटरनेशनल। ठीक है, सो फॉर एवर का मीनिंग क्या है? सो फॉर एवर का मीनिंग जानेंगे तो इसके लिए चलेंगे हम पहले गूगल पे, क्योंकि देखो वैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एवर का जो मीनिंग होता है हिंदी के अंदर, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है हमेशा के लिए। ठीक है, ये फॉर एवर इंग्लिश का वर्ड है, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हमेशा के लिए, या फिर जिसका कोई अंत ना हो, जो अनंत काल तक चले, या फिर जिसका कोई एंड ना हो, इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके फाउंडर ने ये नाम उसका रखा था कि भाई मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, बट ये इंडस्ट्री चलनी चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, है ना। तो जिनके माइंड में आ रहा है ना मैम कंपनी भाग जाएगी, कहीं भाग तो नहीं जाएगी, है ना, भाई पकड़ के बैठी हूँ मैं, कहीं नहीं जाने दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, सो अब हम चलेंगे गूगल पे, गूगल पे चल के इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सर्च करेंगे जहां से हमें पता लगेगा कि ये फॉर एवर है क्या। ठीक है, सो अभी हम ऑन करते हैं अपना गूगल, और गूगल पे हम कुछ चीजें इसके बारे में सर्च करते हैं। ठीक है, सो जस्ट 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे थोड़ा सा फॉर एवर का विकीपीडिया, फॉर एवर की हिस्ट्री हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, सो जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे हम पहली वेबसाइट सर्च करेंगे फॉर एवर विकीपीडिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा विकीपीडिया के बारे में रिपीट करना चाहूंगी। ये फॉर एवर का विकीपीडिया, विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो हर 20 घंटे के अंदर अपडेट होता है। ठीक है, जस्ट वही, आप ये पेंटिंग वगैरह मत करो, रुक जाओ। ठीक है, पेंटिंग वगैरह मत करिए, रुक जाइए। आपकी चित्रकला आपकी स्कूल में आपने दिखाई होगी, आई थिंक आपको बढ़िया नंबर भी मिलेंगे वहाँ पे, बट यहाँ पे मत करो आप। ठीक है, सो फॉर एवर की थोड़ी सी हम हिस्ट्री जानेंगे यहाँ पे, है ना, कि फॉर एवर है क्या, क्या ये रियलिटी है, कहीं फेक फ्रॉड तो नहीं है, कहीं भाग तो नहीं जाएगी ये कंपनी, है ना, कब से चल रही है, क्या है इसकी जानकारी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डेप्थ में इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे ना आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एवर लिविंग जो इंडस्ट्री है, ये एक प्राइवेटली है, मतलब प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, लिमिटेड कंपनियां, ये उनमें काउंटिंग होती है। ठीक है, और ये मल्टी लेवल की मार्केटिंग कंपनी है, यानी इसमें कई तरीके से वर्क किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1978 के अंदर हुई थी, यानी कि 13 मई 1978 के अंदर इसकी स्टैब्लिश हुई थी। आप मुझे मत देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, जब आपसे आपके सीनियर पूछेंगे ना कि कंपनी बनी कब थी, तब आपको याद आएगा कि हाँ श्रीता मैम ने बताया तो था बट हमें याद नहीं है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है, इसकी स्थापना जो हुई थी, जब ये बनी थी, वो डेट थी 13 मई 1978, 1978 के अंदर ये बन के रेडी हुई थी कंपनी। और इसके जो फाउंडर थे, इसको जो बनाने वाला पर्सन था, उसका नाम था रेक्स मोगन। ठीक है, प्रेजेंट में ये इस दुनिया में नहीं है, ये जा चुके हैं इस दुनिया से। जब इन्होंने 1978 के अंदर ये कंपनी बनाई थी, तभी इसका नाम ऐसा सोचा था कि भाई मैं रहूं ना रहूं, बट ये इंडस्ट्री चलती रहे, यानी मेरे बाद भी ये इंडस्ट्री काम करती रही। तो ये कैसे काम करती है और कैसे चल रही है और क्या सोच थी सर की, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करूंगी। तो रेक्स मोगन सर की जो डेथ है वो 2021 में हो चुकी है। तो अभी प्रेजेंट में जो हमारे फाउंडर है वो ग्रेग मोगन है। ठीक है, जो इनके बेटे हैं ग्रेग मोगन, वो अभी फॉर एवर के फाउंडर हैं। क्लियर हुआ? अभी इसकी हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ना इंटरनेशनल, तो ये इंटरनेशनल क्यों है कंपनी? तो इसका मतलब ये है कि ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, ये कोई इंडिया की कंपनी नहीं है, ये जो कंपनी है वो अमेरिका की है, यूएस से। ठीक है, एरिजोना सिटी के अंदर इसका जो है वो हेड ऑफिस है। तो आप लिख सकते हो फॉरएवर का जो हेड ऑफिस है, जो मेन ब्रांच है, वो अमेरिका के एरिजोना के अंदर है। क्लियर हुआ? अमेरिका एरिजोना के अंदर इसका हेड ऑफिस है। अब इसमें प्रोडक्ट्स पे हम कुछ बातें करेंगे। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी काम नहीं है, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो विदाउट प्रोडक्ट के चलती हो। क्लियर हुआ? ऐसा कोई भी नहीं है ना। अगर आपके घर में एक डेयरी फार्म आपने ओपन कर रखा है, तो वो डेयरी फार्म में दूध उसका प्रोडक्ट है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, मक्खन उसका प्रोडक्ट है। अगर आप मेडिकल शॉप पे जा रहे हो तो मेडिसिन उस मेडिकल शॉप वाले का प्रोडक्ट है। तो वैसे ही फॉरएवर लिविंग के अंदर भी दो प्रोडक्ट चलते हैं, एक है एलोवेरा और एक दूसरा है बी बेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम बी हनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरएवर के अंदर दो प्रोडक्ट चलते हैं, एक एलोवेरा और एक बी बेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? अब यहाँ से आप एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये जो आप नीचे इसके अंदर एक इमेज देख रहे हो, ये इमेज है ऑफिस की जो एरिजोना के अंदर है। ठीक है, अगर मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करूं तो ऐसे 6000 प्लस ऑफिसेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 6000 प्लस ऑफिसेज है। और हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री इसकी चेक करनी हो तो
तो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको हिस्ट्री की डिटेल्स आपको देने लग जाऊंगी तो यहाँ पे, ठीक है। सो आप इसकी हिस्ट्री है वो खुद से भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने विकीपीडिया सर्च करा था फॉरएवर का, अब हम चलते हैं यहाँ पे फॉरएवर की कि ये कितनी कंट्री में काम कर रही है। हाउ मैनी कंट्रीज फॉर एवर वर्किंग, ठीक है। कितने देशों में फॉर एवर लिविंग प्रेजेंट में वर्क कर रही है। तो गाइज आपके सामने ये हाईलाइट करा आ रहा है, ठीक है, जिसमें ब्लू कलर से हाईलाइट करा हुआ है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ओवर 160 यहाँ पे प्लस कंट्रीज हो चुकी है प्रेजेंट में, क्योंकि 2025 में अभी इसको अपडेट नहीं करा, ये समथिंग 170 देशों तक पहुंच चुकी है, बट गूगल पे आपको सिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, है ना। तो अप्रोक्सीमेट 170 देशों में ये प्रेजेंट में चल रही है। तो भाई अभी भी माइंड में आ रहा है कंपनी भाग जाएगी, हैं जी, अभी भी आ रहा है कंपनी भाग जाएगी। अंडरस्टैंड करके देखो, ये ब्रांड है भाई, हम ब्रांड किसको बोलते हैं, एप्पल को। किसका किसका ड्रीम है एप्पल, हैं जी। आईफोन चलाना किसका किसका ड्रीम है, 17 आया था, कितने वीडियोज ही देखे हमने, है ना, लिया तो बहुत कम लोगों ने होगा, है ना। हमारा ड्रीम है, बट आप उसके बारे में ना कभी सर्च करके देखना, वो ओनली 25 से 26 देशों में चलती है, ठीक है। एप्पल जिसको हम ब्रांड बोलते हैं ना, फ्रेंड है क्या उसके गुच्ची पास? जिसको हम ब्रांड बोलते हैं, फ्रेंड एडिडास जिसको हम ब्रांड बोलते हैं, आप उनकी जो है कंट्रीज है वो सिलेक्ट करके शांत देखना कितनी कंट्रियों में चलती है। और दूसरी तरफ एक्चुअल में जो ब्रांड देखा जाए ना, वो फॉर एवर लिविंग तो 170 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट में रन कर रही है, चल रही है, अपना बिजनेस वहां पे चला रही है, ठीक है। अंडरस्टैंड करो, अगर हम यहाँ पे कंट्रीज में काउंटिंग करें तो जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियां इसमें इंक्लूड है, जैसे अमेरिका के अंदर तो ये खुद बनी हुई है कंपनी, है ना। इसके अलावा जापान है, इटली है ना, कनाडा है और चाइना है। हमारे इंडिया में भी अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सन 2000 में आई थी ये कंपनी, ठीक है। तो लगता है ना भाग जाएगी, तो पिछले 47 सालों का रिकॉर्ड है भाई। 78 के अंदर बनी थी ना ये, 1978 के अंदर। अभी प्रेजेंट में 2025 चल रहा है, 25। अगर बीच की काउंटेशन करके देखोगे ना तो 47 ईयर कंप्लीट कर चुकी है ये। अंडरस्टैंड करो, 47 ईयर से ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है। और इंडिया की बात करूँ तो सन 2000 में आई थी, और 2000 से अभी तक 25 चल रहा है, तो आज तक तो भागी नहीं है। टेंशन ना लो, आपके पास से भी नहीं भागेगी। हाँ, अगर आप इसके अंदर कंटिन्यू आगे 300 लोगों में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप भी इसमें भागोगे, जैसे पिछले 2.5 साल से मैं खुद इसमें भाग रही हूँ। क्लियर हुआ। सो इंडिया के अंदर सन 2000 में आई थी। अगर मैं इंडिया में हेड ऑफिस की बात करूं तो इंडिया में जो हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा के अंदर है, आप लिख लेना, मुंबई बांद्रा के अंदर। जो फॉरएवर लिविंग का हेड ऑफिस है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। और वैसे हर एक स्टेट में हमारा ऑफिसेज है। जैसे आपने अभी बहुत सारे स्टेट के नाम टाइप करे हैं अपने, है ना, कि कोई बोल रहा है यूपी से, कोई बोल रहा है एमपी से, कोई बोल रहा है राजस्थान से, है ना, झारखंड से। हर एक स्टेट का आप लोगों ने नाम टाइप करा है। सो गाइज मैं आपको बता दूं, हर एक स्टेट के अंदर फॉरएवर का जो ऑफिस है वो खुद का है। खुद की जगह जमीन लेके बनाई हुई चीजें हैं, तो ये भाग के नहीं जाएगी। अभी हमें क्या आता है, जैसे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल भी रहा होगा कि मैम कंपनियां भाग जाती है, हमारे दादा ने भी करी थी, हमारे पापा ने भी करी थी। अंडरस्टैंड कर लो। सो गाइज मुझे एक बात बताओ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे मेरे सामने यहाँ पे अंतिमा बैठे हैं, अंतिमा सिंह। तो अंतिमा मुझे एक बात बताइए, मान लो आप रेंट पे रह रहे हो। मेरे पास अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है, सॉरी आपके पास आ रही है अनम्यूट की ऑप्शन, अनम्यूट करना अंतिमा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। आप अपना हेडफोन हटा दीजिए, क्योंकि हेडफोन से आपकी वॉइस मेरे पास डबलिंग करेगी। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। आपके पास दूसरे फ़ोन में चल रही है मीटिंग? जी जी। ओके। अभी मुझे ये बताइए, मान लो अंतिमा आप किसी रेंट पे रह रहे हो, आपका खुद का जी घर नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हो, तो क्या आप अपना रूम चेंज कर सकते हो, अपना घर चेंज कर सकते हो? जी कर मैम, अभी सकते तो रेंट पे ही रह रहे हो तो रेंट का रूम चेंज कर सकते हैं। हो, बिल्कुल। अगर वहां पे कोई भी इशू होता है, पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप रूम चेंज कर लेते हो, राइट। अगर सेम मान लो आपका खुद का घर है और आप वहां पे रह रहे हो, तो आप क्या अपना घर चेंज कर सकते हो? नो मैम, बिल्कुल नहीं, कितनी बार चेंज करेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू अंतिमा। सो गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, फॉरएवर भागती क्यों नहीं है और अब तक चली क्यों आ रही है, इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि कंपनी ने खुद की पहले जगह ली है, फिर उसमें ऑफिस बनाया है, और फिर वो चला रही है अपना काम। इस वजह से ये पिछले 47 साल का रिकॉर्ड है, आज तक कंपनी ने एक भी ऑफिस बनाया हुआ अपनी जगह खाली नहीं करी है। आपने गवर्नमेंट्स की एसबीआई बैंक
जानते हो आप, है ना, जहाँ अपने पैसे को आप सेव रखते हो, आपको आपका मानना है, हमारा सबका मानना है ये, कि वहां पे कोई चोरी चकारी नहीं होती। जी बंद जो भी है भाई, आप शर्ट पहन के बैठे मीटिंग में, ड्रेस कोड के साथ आए, विदाउट ड्रेस कोड आप अलाउ नहीं हो मीटिंग में, तो जो भी है जी बंद। आवाज आ रही है मेरी? जी बंद। भाई आप, आपकी एजेट भी काफी ज्यादा है, आप एज में भी, तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट आप शर्ट पहन के बैठे, आप अगर इस कंडीशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स भी है मीटिंग में, तो आपको रिमूव करा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जी बंद। अपना ड्रेस कोड यूज कीजिए, आप शर्ट पहन लीजिए, भाई सर्दियां चल रही है, आपको गर्मी कहाँ से लग रही है, मुझे समझ में नहीं है। बड़े अजीब इंसान है भाई। चलो कोई नहीं, गर्ल्स है भाई, आप इस चीज का ध्यान रखिए, हमारे सेशन में गर्ल्स भी इंटर हैं। ठीक है। सो फॉर एवर जो चल रही है, इसका मेन रीजन यही है कि इसकी जितनी भी ऑफिसेज बने हुए हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, जो यूपी से हैं उनके लखनऊ और मेरठ के अंदर है, जो एमपी से हैं उनके इंदौर के अंदर है ना, और जो झारखंड से उनके रांची में है, जो दिल्ली से उनके नारायणा में है, और जो अदर स्टेट से हैं, जो जम्मू से हैं उनके जम्मू में है। अदर स्टेट में मतलब जितने की जहाँ पे राजधानी आती है, जहाँ की कैपिटल है उस स्टेट की, वहां पे ऑफिस बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और वो भी खुद की जगह लेके बनाया हुआ है, तो नहीं भागेगी, टेंशन ना लो। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि मैम ये फॉर एवर बेस्ट क्यों है, ये ब्रांड क्यों बनी है, इतनी इतनी कंट्रियों में चलने का राज क्या है। ठीक है, ये भी तो जानना है ना कि इतनी कंट्रियों में चलने का राज क्या है। तो हम फिर से गूगल पे चलेंगे, ठीक है, और गूगल पे चल के गूगल से ही पूछते हैं कि इसका राज क्या है, भाई राज तो बता दे, क्या राज है ना। तो यहाँ पे हम कोई फॉरएवर के बारे में कुछ भी सर्च नहीं करेंगे, हम सिर्फ वर्ल्ड का सर्च करेंगे, देखते हैं इसका राज क्या है ना। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम इस दुनिया का, इस धरती का सबसे सुंदर बिजनेस यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, और आप चेक कर लो, पहली ही वेबसाइट फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स की आ रही है। इस वजह से ये ब्रांड है। ठीक है, आपको फॉरएवर को खुद को सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्ल्ड के अंदर सर्च करो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड में सर्च कर रहे हो, तो आपको फॉरएवर फर्स्ट नंबर पे दिखेगी, यानी इस धरती पे अगर किसी का सबसे सुंदर बिजनेस चल रहा है, बिकॉज ये क्यों है सुंदर, इसका रीजन भी ये है कि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट पे काम करता है, एलोवेरा पे। इस वर्ल्ड का 85% एलोवेरा ओनली ऑन फॉरएवर रेडी करती है। इस वजह से ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, इस वजह से ये वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पे आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और भी सर्च कर लेते हैं वर्ल्ड का, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने किसी कंपनी का नाम टाइप नहीं करा है, मैं सिर्फ वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स टाइप कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये सेम चीजें आपके फोन में भी दिखाएगी गूगल पे, क्योंकि गूगल मैंने कोई खरीद नहीं रखा है, जो मेरे फोन में अलग है, मेरे लैपटॉप में अलग है, और आपके में अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सर्च करके देखना, इसका मेन रीजन यही है कि ये वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पे आती है हर चीज में। ठीक है, तो एक्चुअल में ब्रांड फॉरएवर इस वजह से है। सो आगे हम चलते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑनरी चीजें और भी जानते हैं कि फॉरएवर आपको देती क्या है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन है जो नौकरी करता है जी? है कोई पर्सन जो अभी करंटली नौकरी कर रहा है? नहीं है, कोई भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। भाई सारे के सारे बेरोजगार ही हो क्या मेरी तरह? हाँ जी, नहीं है कोई के पास भी जॉब, किसी के पास भी नहीं है जॉब, कोई भी नहीं करता, नहीं कर रहा है कोई भी जॉब। अगर कर रहा हो तो हैंड रेज कर दो, एक बार मैं बात कर लूँ आपसे, मैं भी जान लूँ नौकरी होती क्या है। अनिल कुमार, रेखा मैम, ब्रत बैठ के मीटिंग अटेंड करो ना आप। क्या बात है, डिस्क की प्रॉब्लम है क्या आपको? हाँ जी, नहीं है ना, तो फिर बैठ के मीटिंग अटेंड करो आप। ठीक है, कोई भी पर्सन नहीं है जो जॉब करता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा हम जानते हैं कि फॉरएवर क्या देती है और जॉब क्या देती है। ठीक है, सो हम आपके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जॉब का। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ये चीज़, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आप मेरी हाँ में हाँ और ना में ना मत मिलाइए, आप वही चीज़ में हाँ मिलाइए जो आपको सही लगती है, आपका भी मानना है कि हाँ मैम ये ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं हाँ बोल दूँ तो आप भी बोल दोगे हाँ मैम, बिल्कुल नहीं। हमने वो तोता वाली बात नहीं करनी जिसको रटा रटाया बोला जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो वो जरूर शेयर करना है आप लोगों ने। ठीक है, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे जॉब पे, जॉब आपको क्या देती है और आपकी लाइफ कैसी क्रिएट करती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या जॉब आपको टाइम फ्रीडम देती है? हाँ जी, नहीं देती? कोई है जो ऐसे भी कर दे, मैं ऐसे कर दूँ, कोई है जो ऐसे भी कर दे? नहीं।
जॉब आपको टाइम फ्रीडम नहीं देती। आपके घर में आपके भाई, आपके पापा या अंकल कोई भी होगा जो जॉब करता होगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट जॉब के हमारा घर नहीं चल रहा अभी, है ना। तो कोई भी पर्सन ऐसा होगा, आपके हस्बैंड वगैरह जो हाउस वाइफ बैठी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके हस्बैंड वगैरह ना। गाइज मुझे एक चीज बताइए, क्या वो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं? आपको कभी भी नीड हुई और वो आपके पास हो? हाँ जी, ऐसा होता है? या फिर कोई फैमिली फंक्शन है जहां आपको 10 दिन के लिए उनके साथ अवेलेबल रहना, उस फंक्शन में कभी ऐसा हुआ है वो आपके साथ रहे? नहीं। वो बोलते हैं सुबह नौकरी रात को फंक्शन, यही बोलते हैं ना, सुबह को नौकरी और रात को फंक्शन, ठीक है। सो टाइम नहीं मिलता आपको जॉब में, क्योंकि जॉब आपके टाइम पे बाउंडेशन लगाती है। अगर आपको 9 to 5 का टाइम मिलता है तो आपको 9 to 5 अपनी जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप छुट्टी मारते हो तो आपकी सैलरी कट होती है। हाँ जी, होती है। जब हम छुट्टी लेते हैं अपनी जॉब से तो सैलरी कट हो जाती है, राइट। सेकेंड ऑफ ऑल, क्या जॉब आपको अनलिमिटेड सैलरी देती है? अनलिमिटेड इनकम देती है? जितना चाहो उतना ले सकते हो आप अपने बॉस से? नहीं। बॉस की मर्जी से ही तो हमें टाइम मिलता है जॉब का, कि आपको इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है। बॉस की मर्जी से ही हमें काम मिलता है कि आपको इतना काम करना है तो करना है, ठीक है। बॉस की मर्जी से ही हमें सैलरी मिलती है। क्लियर हुआ? क्या एक इंसान की स्किल खरीदी जा सकती है? कभी उस पर लगाया जा सकता है भाई तुम्हारी स्किल का 15,000 रुपये मिलेगा तुम्हें? नहीं। बट ये चीज नौकरी लगाती है। क्लियर हुआ? ये चीज नौकरी लगाती है। तो आपकी वहां पे एक सैलरी है वो फिक्स होती है, यानी आपको फिक्स सैलरी मिलती है। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि सैलरी आपका डेली इन्वेस्टमेंट करवाती है। करवाती है? नहीं मैम, वहां से तो हम महीने के 15,000 रुपये लेके आते हैं, 10,000 रुपये लेके आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करवाती है? करवाती है भाई। ध्यान से सोचो, आपकी नौकरी आपके घर में नहीं लगी है। आपकी नौकरी आपके घर से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 15, 20, 30 लगी हुई है। अब वहां आने जाने का खर्चा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या है? होती है? होता है ना। बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, पेट्रोल लगता है। बस से जा रहे हैं तो भी किराया लग रहा है, गाड़ी कैब कर रहे हैं तो भी किराया लग रहा है, ठीक है। तो वो आपकी एक डेली इन्वेस्टमेंट करवाती है। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है, अगर गर्ल्स हैं तो उनके लिए अनसेफ है वो चीज़, सेफ नहीं है, ठीक है। लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है भाई। आप ऐसे निश्फिक्र होके मत बैठो कि मैडम हम तो सेफ है, नौकरी करने ही तो जा रहे हैं। भाई सेफ कहाँ हो? मुझे एक बात बताओ, मेरी मदर खुद बोलती है कि भाई अगर आपने घर से बाहर रोड पे जैसे ही कदम रखा, आपकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है ना, कि आप वापस घर आओगे। एक्सीडेंट भी हो सकता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है, एसिड अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लड़कियों के साथ तो मैं ये बोल रही हूँ, अगर उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी पिक भी अपलोड कर दी ना, तो एआई से पता नहीं आज के टाइम पे क्या क्या हो रहा है। क्लियर हुआ? तो वो इस चीज में सेफ नहीं है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो, मान लो मैं जॉब कर रही हूँ और उस जॉब टाइम में मुझे कुछ भी हुआ मेरे साथ, मान लो मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी मौत हो गई वहां पे उस जॉब पे, तो क्या मेरी फैमिली को वहां से पैसे आएंगे फिर मेरे जाने के बाद? हाँ जी, मेरी फैमिली को पैसे हर महीने आते रहेंगे मेरी जॉब से? नो। मेरे साथ ही वो जॉब भी खत्म हो जाएगी। मेरी फैमिली का जो सोर्सेज है अपने घर चलाने का, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी साइड है फॉर एवर। फॉर एवर बेस्ट क्यों है, जॉब से अलग क्यों है, और इस वर्ल्ड के अंदर बेस्ट क्यों बिजनेस है, उसका जो मेन रीजन मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली बात, फॉर एवर आपको वर्क फ्रॉम होम दे रही है। वर्क फ्रॉम होम नहीं, आप कहीं से भी इसको कर सकते हो, एनीवेयर, कहीं से भी आप इसको कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि घर से बैठ के ही करो। अगर आप कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो ना, अगर आधे घंटे फ्री हो, 10 मिनट फ्री हो, तो भी आप इसको कर सकते हो। आप फंक्शंस में हो तब भी आप इसको कर सकते हो। फॉर एवर आप कहीं से भी कर सकते हो, नौकरी से, नौकरी से भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? सो फॉर एवर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टाइम फ्रीडम देती है, यानी आप अपने अदर काम करते करते फॉर एवर कर लेते हो। इस पे कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि मैं बोल दूं कि हाँ जी संध्या जी आपको मेरे साथ 10 घंटे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। हम नॉर्मली एक रेशो निकालते हैं 2-2.5 घंटे का, इतना इंसान फ्री रह जाता है। इतने में तो हम रील ही देख लेते हैं। कभी अपनी इंस्टाग्राम की वो जाके चेक करना टाइमिंग, आप 5-5, 6-6 घंटे तो इंस्टाग्राम चला लेते हो, पता ही नहीं लगता। एक रील देखते हैं तो हजारों रील देखने का मन करता है फिर, और 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगा, है ना। आज के टाइम, पहले के टाइम इंसान बोर होता था तो खेतों में जाके काम करता था, या फिर पड़ोसी के जगह के पास बैठ के ना चुगली करता था। बट आज के इंसान क्या करते हैं, जब बोर होते हैं तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, और उनका टाइम कैसे स्पेंड हो जाता है पता ही नहीं लगता, है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वही टाइम आप फॉर एवर पे इन्वेस्ट करो।
वहां से तो आपको कुछ नहीं मिला, कुछ टाइम के लिए आप बस हंस लिए, अपना इंजॉयमेंट कर लिया, बट यहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आपके पास टाइम फ्रीडम ही टाइम फ्रीडम है, आप जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो यहाँ से, है ना। और जब भी आप 10 दिन के लिए भी बिजी हो तो आपके सीनियर्स आपकी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं आपके काम में। वहाँ पे बहुत सपोर्ट नहीं करता नौकरी में, बट यहाँ पे सीनियर सपोर्ट करते हैं कि भाई आप अगर कहीं पे बिजी हैं तो हम आपकी जगह काम कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि फॉरएवर आपको एक लिमिट में इनकम देती है या अनलिमिटेड। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको अनलिमिटेड इनकम देती है, यानी कि आपके पास 2 घंटे हैं तो आप 2 घंटे काम करोगे उसका पैसा आएगा, अगर आपके पास 6 घंटे तो 6 घंटे काम करोगे उसका पैसा आएगा। तो आपको फॉरएवर लिविंग अनलिमिटेड इनकम देती है, ना टाइम की बाउंडेशन है, ना पैसों की बाउंडेशन है, ना आपके साथ कोई रिस्क है, घर से बाहर जाना ही नहीं है। हम तो यही बोलेंगे घर से बाहर जाना ही नहीं है, घर बैठ के काम करो, बाकी आपकी मर्जी, आप जॉब से कर रहे हो या कहाँ से कर रहे हो वो आप पे, आप खुद डिसाइड करो। ठीक है, हमारा तो मानना ये कि भाई घर बैठ के काम करो, आज मैं खुद अपने घर से ये काम कर रही हूँ। क्लियर हुआ? सो आपके साथ कोई रिस्क नहीं है, आपको रोड पे जाने का कोई वो टेंशन नहीं है, आपको नौकरी पे 1 घंटा आने जाने का बर्बाद करने का वो कोई रिस्क नहीं है ना। और सेकेंड ऑफ ऑल आपकी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है डेली। पहले भी आप 1.5 GB डाटा करवाते थे अपने फोन में रील देखने के लिए, अब भी वही डाटा करवाओ अपना, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया का वर्क है तो आपको नेट तो चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेली इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इसके अलावा जैसे मैंने बात करी थी कि अगर मैं जॉब टाइम में मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है और मैं मर जाती हूँ तो मेरी फैमिली वहाँ पे सेफ नहीं है, बट फॉरएवर में मेरी फैमिली बिल्कुल सेफ है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फॉरएवर आपको देती क्या है। फॉरएवर आपको आपकी फैमिली के लिए 300 साल की सिक्योरिटी देता है, यानी कि आपने एलआईसी का लोगो सुना है? एलआईसी का लोगो क्या है पता है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मैं ये बोलती हूँ फॉरएवर का सेम लोगो है, आपके साथ भी और आपकी फैमिली के साथ भी। इसका लोगो ये है, आप कर रहे हो तो आपके साथ है फॉरएवर, बस आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगी, ऑटोमेटिक इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपकी फैमिली में। यानी कि आपकी 3 जनरेशन, हम तो नहीं जिएंगे 300 साल, उम्मीद ही नहीं कर सकते, आज तक कोई जिया ही नहीं है इतना, है ना। बट हम नहीं जिएंगे तो क्या हुआ, हमारी फैमिली तो है। हम काम क्यों करते हैं? अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए, है ना, अपने घर खर्चे उठाने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अगर हम ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा उनका? ठीक है, तो हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली सेफ रह सकती है फॉरएवर के अंदर, और इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगी। 1 मिनट का हमने वेट करना है, फॉरएवर आपको 300 साल की सिक्योरिटी कैसे देती है। ठीक है, सो मैं एक वीडियो के थ्रू आपके साथ ये सिक्योरिटी शेयर कर रही हूँ। सो जस्ट 1 मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। खास्ता सचिन जी के पिताजी एक्सपायर हो गए कुछ टाइम पहले, बट कुछ ऐसा करके चले गए अभी सचिन जी को ना कहीं धक्के खाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। मैनेजर इनके पिताजी बने थे, और इस बिजनेस की पावर देखो, सेम बिजनेस सचिन जी पे ट्रांसफर हो गया। एक बार जोर अंडरस्टैंड कर रहे हो? सचिन सर के फादर है हमारे सिस्टम में मैनेजर थे, और उनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी किसी रीजन वंस। उनके बेटे को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक मैनेजर की इनकम आपको पता है कितनी होती है? मैं खुद मैनेजर हूँ, और एक मैनेजर की इनकम 1 लाख क्रॉस होती है। ठीक है, 1 लाख क्रॉस मंथली इनकम होती है एक मैनेजर की। ठीक है, अगर इनके फादर चले गए तो इनको कहीं जॉब के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनको ये टेंशन नहीं हुआ कि अब मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे पापा तो चले गए, मुझे नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इन्होंने सेम पोजीशन अपने पापा की ले ली। आज मुकेश अंबानी मर जाता है तो आपको क्या लगता है अनंत अंबानी को धक्के खाने पड़ेंगे मार्केट में नया बिजनेस क्रिएट करने के लिए? हाँ जी, नहीं ना, उसके पापा ने पहले से क्रिएट कर रखा है जियो को। ठीक है, तो वैसे ही फॉरएवर है, ये आपका एक ऐसा बिजनेस है जो आप नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली पे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ट्रांसफर क्या होती है? हमारी आईडी। ठीक है, ट्रांसफर होती है हमारी आईडी। अब आईडी कैसे ट्रांसफर होती है आपको मैं बता दूं। नाइट के सेशन में आपको जग्गी सर ने बताया था कि आपकी एक 12 डिजिट की यहाँ पे आईडी बनेगी, आपकी एक आइडेंटिफाई होगी यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर 170 कंट्रीज के अंदर चल रही है अभी करंटली। 170 देशों में हम कैसे पहचान करें कि ये किरण वही है जिसने हमारे साथ नवंबर मंथ की इतनी तारीख को वर्क स्टार्ट करा था? किरण अकेले थोड़ी ना इस धरती पे, बहुत सारी किरण है। नहीं, ये तो एक ही है, बट इनके सेम नाम की बहुत सारी हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वहां पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ जी ये नवंबर मंथ में हमारे साथ आई थी?
तो उसके लिए फॉरएवर ने एक आईडी प्रूफ मांगा है आपसे, यानी कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी और एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपकी एक 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होती है। मैं दिखा भी देती हूँ आईडी कैसी बनेगी आपकी। सो जस्ट 1 मिनट, मैं आपके साथ एक शेयर कर देती हूँ कि सिक्योरिटी आप पे कैसे लागू होती है आईडी के साथ, है ना। ये सिक्योरिटी है। हमारी टीम में हरिंदर सिंह ओजला सर थे, ठीक है, जो फॉरएवर के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे थे उस टाइम पे। इनकी 3.5 लाख रुपए इनकम थी उस टाइम पे, है ना, मंथली। सीनियर मैनेजर थे उस टाइम। तो इनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और ये इनकी यहाँ पे आईडी आ रही है ऊपर, ठीक है, 910000। आगे के नंबर जो है वो हाइड करे हुए हैं, 12 डिजिट की होती है। जैसे आधार कार्ड में 12 डिजिट होता है ना, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल होती है, वैसे ही इस 12 डिजिट के अंदर फॉरएवर के अंदर आपकी पूरी डिटेल्स होती है। आपका कितना काम है, कितना आपकी जो मंथली इनकम बनी है, कितनी आपकी डेली बेसिस इनकम बनी है, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है, ठीक है। तो जब इनकी डेथ हुई थी तो ये आईडी इनके बड़े भाई को ट्रांसफर हो गई थी, क्योंकि ये मैरिड नहीं थे। अगर मैरिड होते तो इनकी वाइफ को या फिर इनके बच्चों को ट्रांसफर होती, बट ये अनमैरिड थे तो इनके बड़े भाई को ये आईडी ट्रांसफर हुई, इंद्रजीत सिंह को। और ये इनकी आईडी सेम आईडी ट्रांसफर हो गई, एफएलपी आईडी। ये सेम आईडी आपको मिलेगी ऐसी ही। और ये इनका चेक है, ये गए थे तब 3.5 लाख पे गए थे, और ये 2018 का चेक है। और सिक्योरिटी की पावर मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो के थ्रू। आप देखना कि प्रेजेंट में ये कितना कमा रहे हैं। अपने भाई की इनकम 3.5 लाख से कहाँ तक लेके आ गए, इस वीडियो में आपको पता लगेगा। हाँ जी, आपको एक सीनियर है हमारे, उनसे मिलवाते हैं, जिनकी कि हमेशा हम एग्जांपल देते रहते हैं कि फॉरएवर की जो सिक्योरिटी है वो कैसे मिलती है। तो वो लाइव एग्जांपल हमारे साथ आज हमारे मेंटोर हैं, सीनियर हैं, तो आप सभी को मिलवाते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी टीम, की हाल चाल है जी। देखो जी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ 6.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। आप ये पंजाबी बोल रहे हैं तो जिनको समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई जो हरिंदर सर थे, उनकी डेथ हुई थी तब उनके 3.5 लाख रुपए इनकम थी। बट अभी जो मेरी करंटली इनकम हो चुकी है उस आईडी ट्रांसफर होने के बाद, अभी करंटली जो 13.5 लाख रुपए इनकम है, ठीक है। तो ये है सिक्योरिटी की पावर। अंडरस्टैंड कर रहे हो। एक बात बताओ, इनके भाई ने एक लेवल क्रिएट कर लिया अपना, सीनियर मैनेजर, ठीक है, इतने टाइम काम करा और पूरा बिजनेस इनके बड़े भाई को ट्रांसफर हो गया, और सेम इनकम इनके बड़े भाई को आ रही है। इनकी फैमिली को कहीं धक्के खाने नहीं पड़े, है ना। तो ये है पावर फॉरएवर की, जो आपको नौकरी नहीं देती, ना सरकारी नौकरी देती है ना प्राइवेट नौकरी देती है। क्लियर हुआ। अब मान लो सुनीता जी हैं, ये पार्लर का काम जानती है, ठीक है। अब जो हमारे इंडिया के लोग जिसको बिजनेस बोलते हैं, मैं उसी पे थोड़ा सी चर्चा करना चाहूंगी। मान लो ये पार्लर का काम जानते हैं, इनका खुद का सैलून है, पार्लर है इनका खुद का, है ना। अब इनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, क्या इनकी बेटी वो पार्लर चला सकती है? नो, क्योंकि उन्होंने वो कोर्स ही नहीं करा। वो इंजीनियरिंग कर रही है, डॉक्टरी कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो नहीं चला सकती उस चीज को। अंडरस्टैंड कर रहे हो। मान लो यहाँ पे मेरे सामने राहुल जी बैठे हैं, राहुल जी की कोई किराना शॉप चलती है, ठीक है। अब इनके बेटे ने कोई अच्छी स्टडी कर ली, वो क्यों चलाएंगे किराना शॉप पे? हाँ जी, नहीं बैठेंगे ना वो बोलेंगे शटर बंद करो भाई, यहीं पे खत्म करो। अंडरस्टैंड कर रहे हो। बट फॉरएवर ऐसी है जो आपकी अलग पहचान है, जहाँ पे ऑलरेडी लाखों में पैसे। मैं अगर मैनेजर हूँ और प्रेजेंट में मेरी करंटली जो 1.5 लाख क्रॉस इनकम है, अगर मैं इस इनकम पे छोड़ के जा रही हूँ तो मेरी फैमिली वाले पागल है जो फॉरएवर नहीं करेंगे? हाँ जी, उनको महीने के वैसे ही 1.5 लाख आ रहे हैं, थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो 5 लाख भी आ जाएंगे, काम करेंगे तो 1.5 लाख तो वैसे भी आ रहे हैं उनको। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इतनी बड़ी इनकम कोई नहीं छोड़ेगा। बट हाँ, अगर आपका कोई कोर्स करा और आप उनको अपनी फैमिली में ट्रांसफर करो तो वो चीज़ें शायद वो कर पाए। बट फॉरएवर ना कोई आपसे डिग्री मांगती है, ना कोई आपका कलर मांगता है, ना कोई आपकी यहाँ पे हाइट मांगता, कुछ भी मेंशन नहीं करता। आपको सिर्फ एक चीज़ बोलता है, आप इंडियन हो तो आपके पास आपकी 12 डिजिट की आईडी होनी चाहिए विद पहचान के साथ, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ आपसे मांगता है। क्लियर हुआ। सो आईडी बनवाना कंपलसरी है। तो इस सेशन के बाद आपने अपने सीनियर से कांटेक्ट करना और उनके साथ अपनी आईडी क्रिएट करवानी है। ये भी जरूरी है 300 लोगों में सिलेक्शन करवाने के लिए। अब आगे चलते हैं, मैडम पैसा कैसे आता है और काम क्या है। पैसा कैसे आता है वो आज के नाइट के सेशन में अमरीश सिद्धू सर बताएंगे आपको कि आपको फॉरएवर में पैसा कैसे आएगा। क्योंकि मनी प्लान पे आज की हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी रात को 8 बजे, वो आपको उसमें कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। बट मैं फिर भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि पैसा कमाना हमारा मकसद है, इसी वजह से हम ट्रेनिंग में बैठे हैं। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आपके मन में फिर से एक डाउट रह जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। गाइज, आपको फॉरएवर
दो तरीके की इनकम देती है स्टार्टिंग में। वैसे तो 12 से 13 प्रकार की इनकम देती है, बट आगे के लेवल के अकॉर्डिंग देती है ना। बट स्टार्टिंग में जब हम नए नए आते हैं तब हमें दो तरीके की इनकम मिलती है। एक हमारी होती है यहाँ पे एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। ठीक है, पहले हमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम ये दो तरीके की इनकम मिलना स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एक्टिव इनकम क्या होती है, रात के सेशन में सर ने भी बताया था। पता है एक्टिव इनकम क्या होती है? हाँ जी, किसी को पता है? चलो कोई नहीं, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। गाइस, एक्टिव इनकम क्या होती है, जैसे मैंने अभी बोला सुनीता जी पार्लर चलाती हैं, है ना। सुनीता जी पार्लर चलाती हैं। अब सुनीता जी को मान लो 2 दिन के लिए फीवर आ गया, सर्दियां चल रही है भाई, सर्दियों में जल्दी नहीं उठा जाता, फीवर आ गया इनको। ठीक है, अब मेरे जैसे को तो नाम सुनते ही बाहर जाना पड़ेगा, सर्दियों में वैसे ही फीवर आ जाती है ना। तो मान लो इनको 2 दिन के लिए फीवर आ गया और ये अपने पार्लर नहीं गए, और इन्होंने अपने पार्लर का शटर ओपन नहीं करा, इन्होंने अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई, तो क्या इनको पैसा आएगा उन 2 दिन का? हाँ जी, नो, नहीं आएगा। इन्होंने कोई काम ही नहीं करा उन 2 दिन में। वैसे ही किराना शॉप है, वैसे मेडिकल शॉप है, वैसे ही कपड़े की शॉप है, वैसे ही अदर काम है, वैसे ही एक जॉब वाला पर्सन है। अगर मान लो विकी जी ने 2 दिन छुट्टी कर ली अपनी जॉब से, तो इनके बॉस भी इनकी 2 दिन की सैलरी कट करेंगे, करेंगे ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो ये होती है हमारी एक्टिव इनकम, यानी हम जिस दिन काम करते हैं उसी दिन हमें पैसा आता है, वो होती है हमारी एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम, मान लो यहाँ पे मेरे पास सचिन जी बैठे हैं सामने, है ना। सचिन जी की कोई फैक्ट्री चल रही है, सपोज दैट सीमेंट फैक्ट्री चल रही है इनकी, और इनके साथ बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, 300-400 लोग इनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर्स। अब सचिन जी के साथ भी सेम कंडीशन है, ये भी 2 दिन के लिए बीमार हो गए और अपनी फैक्ट्री नहीं गए, तो क्या इनको पैसा आना बंद होगा? हाँ जी, इनको पैसा आना बंद होगा? भाई ऐसे या ऐसे तो कर दो। सचिन जी, आपको पैसा आना बंद होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 300-400 वर्कर तो काम कर रहे हैं ना। आज मुकेश अंबानी चाहे अपनी ऑफिस में जाके बैठे या ना बैठे, चाहे वो 1 महीना ना बैठे, चाहे वो 2 महीना ना बैठे, बट हम तो जियो यूजर है ना, हम तो अपना रिचार्ज करवाएंगे। अंडरस्टैंड करो, हम तो रील स्क्रॉल करेंगे, हम तो डाटा यूज करेंगे, तो उससे उसको पैसा जा रहा है, तो वो होती है पैसिव इनकम। यानी कि आपका नेटवर्क आपको जो पैसा देता है वो होती है हमारी पैसिव इनकम। क्लियर हुआ? सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी आपको 2 टाइप्स इनकम स्टार्टिंग से प्रोवाइड करवाती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। क्लियर हुआ? ओके, सो आगे हम चलते हैं कि अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमारा काम क्या रहता है ना। सो गाइज, मैं आपको काम थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आपने जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फॉरएवर के अंदर ना तो कोई जोड़ने का काम होता है, ठीक है, ना किसी के साथ चैन बनाने का काम है, और ना ही यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग का भी काम है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट भी सेल नहीं करने, क्योंकि मार्केट में चलते ही नहीं है फॉरएवर के प्रोडक्ट। देखे हैं कभी आपने? यूज करें आपने कभी? टीवी पे ऐड देखा है कभी फॉरएवर का? नो। तो मार्केट में नहीं बिकते तो आपको भी नहीं बेचना। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे काम क्या है, जब प्रोडक्ट सेल नहीं करना, जब किसी को जोड़ना नहीं है, किसी के साथ चेन नहीं बनाना, किसी को बताना नहीं है, तो करना क्या है? सो मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट करनी है, एक एडवाइजर का वर्क करना है। अब एडवाइजर का वर्क कैसे होता है? जैसे आप नवरत्न तेल के बारे में जानते हो, एड देखा है उसका? हाँ जी, टीवी पे ऐड तो देखा ही होगा, है ना। नवरत्न तेल जिसका अमिताभ बच्चन ऐड करता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, कभी आपके डोर पे अमिताभ बच्चन आए हैं? हाँ जी, हाँ जी वर्षा जी, आप नवरत्न तेल ले लीजिए, कभी आया आपके डोर पे? नहीं। उसका काम था सिर्फ दुनिया को बताना, उसका काम ये नहीं है कि वो सबको यूज करवाए। क्लियर हुआ? उसका काम था सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना, उस चीज के बारे में बताना। तो आपने जिन लोगों को बताना है वर्क के बारे में, आपने किसी यहाँ पे प्रोडक्ट का ऐड नहीं करना है, आपने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का ऐड करना है, और जिनके साथ ऐड करना है, जिनको आपने बताना है, वो पर्सन्स भी आपको हमारी तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने तो किसी को लाना ही नहीं है यहाँ पे जोड़ने के लिए, आपको कस्टमर भी हमारी तरफ से मिलेंगे, हमारे सिस्टम की तरफ से। ठीक है, सो ये सारे पर्सन्स आपको जो मिलेंगे वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलने वाले हैं, जो ऑल इंडिया से होंगे आपके साथ। क्लियर हुआ? सो अभी हम सेशन इतना ही करेंगे, टाइमिंग कंप्लीट हो रहा है। तो गाइज, जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, आई विश आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, है ना। और पैसा कैसे आएगा और कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ मैनेजर की इनकम बताई है कि 1 लाख क्रॉस होती है। आपको अभी इनसे पहले के जो लेवल्स आते हैं ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर,
उनकी इनकम भी पता चलेगी, बट आज के नाइट के सेशन में जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको कितनी इनकम मिलती है, आप 15 से 20,000 30,000 कैसे कमा सकते हो, सारी डिटेल्स आज के नाइट के सेशन में मिलेगी। अमरीश सिद्धू सर उसको होस्ट करेंगे, जो हमारे सिस्टम में सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देंगे, है ना। तो आपने करना है क्या है, नाइट का सेशन अच्छे से अटेंड करना है, जो रात को 8 बजे होगा लाइव, आपने अटेंड करना है ना। दूसरी बात, अभी मैंने आईडी के बारे में बताया, तो सेशन के बाद अपने सीनियर से कांटेक्ट करो और अपनी आईडी क्रिएट करो, आपके पास कंपलसरी है, बिना आईडी के आप काम नहीं कर पाओगे। हमारे पास कोई पहचान नहीं है कि ये अंतिमा सिंह वही है जिन्होंने इस टाइम हमारे साथ काम स्टार्ट करा। हमारे अकॉर्डिंग तो अंतिमा बहुत सारी है हमारे सिस्टम में ऑलरेडी, और इनके बाद भी आएंगे और इनके साथ भी आएंगे, तो हमें कोई पहचान नहीं है इनकी ऐसे। आपके पास अगर आपके नंबर है तो ही आपके मोबाइल नंबर से आपकी पहचान है ना। आप मान लो आपके पास भी फोन, आपकी फैमिली में भी फोन है, अब उसकी भी तो एक अलग पहचान है, आपके नंबर अलग है, आपकी फैमिली के नंबर अलग है ना। तो वैसे आपकी 12 डिजिट की आईडी बनेगी, वो सबकी अलग अलग बनेगी, अलग अलग नंबर की, ठीक है। तो आपके पास 12 डिजिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेशन कैसा रहा ज़रूर रिव्यू देना, और कोई भी डाउट रहता है, अगर माइंड में कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट करना, उनसे ज़रूर शेयर करना। अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो उस आंसर से, तो मेरी इंस्टा आईडी मिली है, मुझे जाके डीएम करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर 300 लोगों में सिलेक्शन होने के बाद, और मेरी तरफ से आपको पर्सनल गाइडेंस रहेगी, ओके।